रखा है। तो ये हमारा एक ऑर्डर है जिसमें ये लगने वाला है। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और वाइट टेप, तो जितना उन्होंने एड्स पे खर्च किया होता है उससे 10 गुना वो देके जाता है। अरे 90 डेज है, सो बने रहो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू 1 करोड़ इन 90 डेज सीरीज, जिसमें आज है अपना डे 11। और गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम 200 रुपीज के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिनके ऑर्डर्स डेली हंड्रेड्स में हैं, लाइक 100 प्लस ऑर्डर जिनके डेली आते हैं। सो सबसे पहले हम आज के सारे लेवल जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स आ रहे थे उनका लेवल जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट स्टिल एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा प्रिंटर हो चुका है ये वाला भी ख़राब। बेसिकली क्या है इसमें, जब मैं इसे चला रहा हूँ ना, तो ये प्रिंटर क्या कर रहा है, मतलब जो इसका ब्लैक हेड होता है ना वो उसका ख़राब हो चुका है। और जब मैंने पिछली बार ठीक कराया था तो उस समय तो ठीक हो गया, बट फिर से ये प्रॉब्लम दे दिया। बट इन स्पेयर भी मेरे पास एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, आप सब शायद जानते होंगे, आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होगी। सो ये वाला प्रिंटर था, हम इस कंपनी का यूज़ कर रहे थे, जो भी कंपनी थी। बाकी इसको मैं अभी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जो मैं पेपर यूज़ करता हूँ वो डिफरेंट पेपर यूज़ करता हूँ, और इसमें जो पेपर यूज़ करता हूँ वो डिफरेंट पेपर यूज़ करता हूँ। सो अब हमारे पुराने दिन याद आ रहे हैं, तो हम चल रहे हैं अपने ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं ना जिसे, तो हम इस प्रिंटर की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हम इससे लेवल निकालेंगे, क्योंकि इससे लेवल आज निकालना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंटर दोनों चल नहीं रहे। सो दिखाऊंगा कि मैं एज अ बिगिनर आप कैसे, जब आपके पास भी ऐसा प्रिंटर ना हो तो आप कैसे अपने ऑर्डर्स के लेवल्स को जनरेट करोगे, कैसे पैकेजिंग करोगे, सो पूरा दिखाऊंगा। सो मैंने व्हाट्सएप पे सारे जो लेवल्स थे वो सारे डाउनलोड करके रख लिए हैं, अभी इनका निकाल। लिटरली ये मैंने खरीदा था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये जो प्रिंटर मेरे को पड़ा था वो पड़ा था अराउंड 6000 रुपीज़ का ये प्रिंटर पड़ा था, और ये 6000 रुपीज़ से इतना बढ़िया चल रहा है ना, क्या बताऊँ। सो अभी सारे प्रिंट निकाल लेते हैं। लाइक जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे को भी नहीं, जब मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी प्रिंटर वगैरह कुछ नहीं था, तो ये तो मैंने बहुत टाइम बाद लिया था। और जब मेरे पास ऑर्डर आते थे तो मैं भी क्या करता था, साइबर कैफ़े जाता था ऑर्डर्स का प्रिंट निकलवाने, और ऐसे ही प्रिंट निकलवा के मैं शुरुआत में अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच किया करता था। सो नॉस्टैल्जिया हो गया हमारे साथ, और अभी प्रिंट निकलना शुरू हो गए हैं। बेसिकली क्या करते हैं ना, एक पेज पे 4 प्रिंट निकालते हैं। देखो एक पेज पे 4 प्रिंट है, एक पेज पे 4 प्रिंट होने से क्या होता है, एक तो पेपर वेस्ट नहीं होता, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो रिसिप्ट होता है वो तो चल हम दूसरे पेपर में डाउनलोड कर लेते हैं, बट मोस्टली टाइम क्या होता है हम ऐसे एक पेपर पे 4 प्रिंट कर लेते हैं, जिससे पेपर वेस्ट नहीं होता और हमारे ऑर्डर्स भी टाइमली हो जाते हैं। तो अभी फ्लिपकार्ट के हमने ऑर्डर्स निकाल लिया, अमेज़ोन के निकाल लेते हैं। अमेज़ोन पे के भी कुछ ऑर्डर्स हैं जो निकालना ज़रूरी है। सो लेट्स गो। और सबका मतलब मैंने फ़ाइल बना लिया था, तो वही कर रहे हैं। सो कोई नहीं, ये चीज़ तो होती रहती है यार, प्रिंटर ख़राब हो गया आज, कल कुछ भगवान की वजह से कुछ ना हो ख़राब, बाकी चलता रहे सब बढ़िया। आगे प्रिंट विंट कर लेते हैं, ये प्रिंट निकल रहे हैं। बाकी ऐसे ही जब मैं शुरुआत किया था तो मैं ऐसे ही साइबर कैफ़े में जाके ऐसे प्रिंट करवाता था, और तब की यादें हैं ये बेसिकली। बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, कभी कभी पुराने दिन भी याद करने चाहिए। इनको भी नहीं पता वो देख सकते हो, 1 करोड़ 90 डेज चैलेंज का डे 11 है आज हमारा, और डे 10 तक की सेल हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। बाकी इन 10 दिन की सेल्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारी सेल्स निकल रही है वो निकल रही है 10,92,988, मतलब अप्रोक्स आसपास ऐसी ही नंबर है। सो अच्छी सेल्स है। लाइक अभी 10 दिन के अंदर 10 लाख, मतलब 11 लाख की हुई है, तो एवरेज अगर हम मान के चले तो 1 लाख की है। सो अच्छी सेल चल रही है। बाकी हम और करते हैं, अभी तो 90 डेज में हमारा 10 डेज कंप्लीट हुए। गाइज अपने 2001 कंप्लीटेड ऑर्डर्स हो चुके हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। और गाइज बहुत लोग कहते हैं कि यार आप अमेजोन पे नहीं हो क्या, तो बेसिकली मैं बताऊं तो मैं अमेजोन पे भी हूँ, बट अमेजोन को ना मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि मैं अमेजोन पे जो मैं आया हूँ वो मेरे को ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मेरे को 2 महीने हुए हैं। सो 2 महीने में मतलब अभी जो सेल्स आ रही है आज की, अगर देखो मैं सेल्स अमेजोन की भी काउंटिंग करी, तो अगर मैं अमेजोन के आज के ऑर्डर्स की बात करूँ ना, तो अभी जो हमने ऑर्डर रिसीव किए हुए हैं, और बिना ऐड बिना कुछ किए, इसमें मैं अमेजोन पे कोई ऐड नहीं चलाता,
फ्लिपकार्ट पे भी अगर मैं ऐड चला दूँ तो मेरा मंथली ऐड स्पेंड ज़्यादा नहीं 8 से 9 हज़ार रुपये का होता है, और अब तो और भी कम रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा था और बहुत सारे ग्लिच की वजह से मतलब ऐड स्पेंड ज़्यादा हो जाता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम रखते थे। बाकी अभी अमेज़ोन के अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊँ, अमेज़ोन के अपने 7 ऑर्डर्स अभी पिकअप के लिए रखे हुए हैं और अभी ये ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं। बट एक चीज़ है, अगर आप अमेज़ोन पे हो तो आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, बट अगर आप सोचते हो ना कि अमेज़ोन पे या नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं है। अमेज़ोन भी अच्छा है, फ्लिपकार्ट भी अच्छा है, मीशो भी अच्छा है, बट अगर आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे, आप अगर आपका विज़न है कि मैं कोई ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो आपको हमेशा अमेज़ोन पे होना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ ज़्यादातर अमेज़ोन पे ही आपको दिखेंगी, ना मीशो पे दिखेंगी। मीशो पे तो मेरे को लगता है ना के बराबर ही कोई आपको बड़ा बिजनेस दिखेगा, लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें, बट कोई भी ब्रांड नहीं होगा उसमें, आप बस रोटी चावल चल रहा है उसमें, बट उसमें आप कभी ब्रांड नहीं बना सकते। मैं मीशो पे अगर हूँ नहीं भी हूँ तो मेरा एक कारण ये भी है, और जो मेरा विज़न है लाइक वो आगे का है। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया, कुछ जब तक कुछ अच्छा सा हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं अपने ब्रांड को रिवील नहीं करूँगा। एक नया ब्रांड जब लाऊंगा तो उसको रिवील करूंगा, बट तब तक रिवील कुछ नहीं करने वाला, चीज़ें को अभी मैनेज करके चलनी है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, सो उसको भी देखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बाकी आप लोगों को क्या कोई चीज़ों से रिलेटेड कोई डाउट्स कमेंट तो मेरे को ज़रूर बताओ। और एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे पास एक रिसेंटली एक ई बुक आई है जिसमें है लिस्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स विद ग्लोबल ब्रांड्स, मतलब ग्लोबल डिमांड, सॉरी। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें आपके हर स्टेट के प्रोडक्ट्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका कहाँ बनता है, कहाँ से आप इसको इंपोर्ट करा के ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है ना इन प्रोडक्ट्स में, बेसिकली ये ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर आपको इंडिया के हर स्टेट, लाइक हमारे 29 स्टेट्स हैं, तो उन 29 स्टेट्स के अंदर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो सारे दिख जाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है और कौन से प्रोडक्ट्स आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो और ग्लोबली उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपके लिए वहां पे पोस्ट कर दूंगा। वहां पर जाके आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। जाके जरूर देख लेना, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ग्लोबली डिमांड के बारे में पता चलेगा और खासकर एक नॉलेज भी मिलेगी कि यार इंडिया में हमारे कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कहाँ क्या बन रहे हैं और कौन से चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। गाइज अपने 141 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, अब इसे स्क्रॉल करें ना तो क्या पता ये 142 भी हो सकते हैं, अभी तो नहीं हुए बट हो जाएंगे थोड़ी देर में, मुझे पता है, क्योंकि हमारे 195 ऐसी फॉलोअर्स हो रहे थे। अभी देखते हैं, थोड़ी देर और स्क्रॉल करते हैं, क्या पता अभी हो जाए। बाकी अपनी डेली वीडियोस यहाँ पर आती रहती है, आप जाके देख सकते हो। बाकी अगर जिसने मेरी ये वाली मैंने एक पोस्ट अपलोड करी है जिसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो जिसको भी देखना है जाके देख लेना। और जिन्होंने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये आईडी देख लो, हिमांशु सिंह 17, तो इसको जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। हमारा पेमेंट का है लाइक 25 तारीख है, तो 1 लाख रुपीज़ हमारे आने वाले हैं। आप देख सकते हो 25 जून है और आज 23 तारीख है। 23 और 25 लाइक 2 दिन बाद हमारी 1 लाख की पेमेंट है। गाइज ये सब देख सकते हो, ये ऑर्डर पैक होने शुरू हो चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हम ऑर्डर्स कैसे पैक करते हैं, अगर आपके पास थर्मल पेपर नहीं है, लाइक थर्मल में प्रिंटिंग नहीं कर रखी आपने लेवल होगी, तो जैसे ये पेपर में हमने प्रिंट निकाल रखा है, तो ये हमारा एक ऑर्डर है जिसमें ये लगने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और वाइट टेप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मतलब पेपर में आप है डील कर रहे हो, लाइक पेपर में प्रिंटिंग है आपकी, आपको क्या करना है, और देखो अभी चीज़ें दिखाता हूँ, ऐसे आपको टेप मारना है, वाइट यूज़ करना है। वाइट यूज़ करोगे तो पेपर जो है वो क्लियर रहेगा। बाकी ये लग चुका है और एक टेप हम ऐसे मार देंगे ताकि और ज़्यादा सेफ हो जाए। ये देखो ये लेबल लग चुका है। और बेसिकली अगर बताऊं तो ये जो स्कैन होते हैं ना, स्कैन से ही आपका सारा काम होता है। इसलिए जब भी लेबल लगाओ तो ध्यान रखो कि आपका
ये जो पेपर है ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये स्कैन नहीं होगा, और स्कैन नहीं होगा तो फिर ये रिटर्न वापस आ जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप ऐसे भी लेबल्स को लगा के अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल चिपका के ही भेजना है, आप ऐसे टेप भी लगा सकते हो इसके चारों तरफ और इसको भेज सकते हो। बाकी हमारा प्रिंटर ख़राब हो गया तो हम भी ऐसे ही लगा के भेज रहे हैं। पॉली बैग में भी आपका ऐसे ही लग जाता है, कोई इशू नहीं है, पॉली बैग में भी आज वैसे टेप लगा सकते हो। सो ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। गाइस कल हमने 300 रुपये का ऐड रन किया है, और जिसमें हमने जो ऐड स्पेंड किया है वो कितने रुपीज़ करे हैं, 24 रुपीज़। और जो हमने इसमें व्यूज़ काउंट किए वो किए 449, क्लिक्स कितने थे 13, और 13 में हमने सेल्स कितने रुपए की करी, 2 यूनिट सेल करी, जिसमें हमने रिवेन्यू जनरेट किया 2500 रुपये का। और जो हमारा ROI आया वो आया 108 रुपये का। लिटरली देखो ROI 108 रुपये का, किसी का हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरे पास हो सकता है। और गाइस कल हम लोगों ने कुछ एड्स रन किए थे। अब एड्स का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ आप सभी को। सो बेसिकली एड्स में बहुत लोग घबराते हैं। एड्स में कभी घबराना नहीं चाहिए, एड्स में पैसा लगता है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो और अगर आपको एड्स नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? सिंपल सी चीज़ है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े बिजनेस मार्केटिंग ब्रांड एडवर्टाइजिंग करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं किस लिए? ताकि उनका प्रोडक्ट विजिबल हो। और जब उसका रिस्पॉन्स आता है ना, तो जितना उन्होंने एड्स पे खर्च किया होता है उससे 10 गुना वो देके जाता है। लाइक अगर किसी ने 10 लाख खर्च किया ना, तो सोचो वो करोड़ों का सेल्स लेके आता है। तभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े समझ रहे हो, तो हम लोग एड्स लगाते हैं लोगों का, हम प्रमोशन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको लगेगा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो वो यार वो पैसा खर्च हो रहा है ना, तो आप ही अपनी ब्रांडिंग और बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च कर रहे हो। सो इसका ध्यान रखा करो, एड टाइम टू टाइम लगाते रहो। सो आपने देखा मैंने सिर्फ 24 रुपीज़ खर्च करके टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, और ROI जो थी हमारी 108 रुपये की थी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, समझनी ज़रूरी है। बाकी हमारे 90 डेज़ हैं, सो बने रहो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बाकी ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं, इधर फ्लिपकार्ट के, इधर अमेज़ोन के रखे हुए हैं, सारे पैक हो जाएंगे फटाफट थोड़ी देर में। यहाँ सवाल पूछा गया है, आई थिंक ट्रेडमार्क स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज उसमें आने में थोड़ा, हाँ देखो टाइम तो लगता है इसमें, बट वही है कि अगर आप श्योरिटी है कि आप इस कैटेगरी में ही अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हो तभी। सर जो अकाउंट हमने GST के साथ अटैच किया था वो ऐड कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की दूसरे बैंक? नहीं, आपका जो GST अकाउंट है आप उसी को ऐड करो। डेली व्लॉग बनाओ, ठीक है, डन। स्टार्टिंग में जितने ज़्यादा लिस्टिंग कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। आर यू वन पीस फैन? या भाई मेरा मीशो अकाउंट पे एडवर्टाइजिंग नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ वाले पैनल पे देखोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नीचे वाले में यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन करना है, आपको यहाँ पर सिंपली कैंपेन का नेम रखना है और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने शुरू कर देने और एड रन करना है। तो 200 रुपीज के अंदर के ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डेली की सेल्स 100+ है, और सबसे अच्छी चीज की इनमें लो रिटर्न है, और खासकर आपका लाइट वेट प्रोडक्ट है, नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, मतलब ये टूटने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, और लो इन्वेस्टमेंट और लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट हैं। इनको फाइंड करा मैंने, रिसेंट में है और आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा रीयूजेबल मैटर स्ट्रॉ सेट, और आप देखोगे कि अमेजोन पे कुछ सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और जो कॉस्टिंग है इनकी बहुत कम आती है, लाइक सेलिंग भी इनकी 200 रुपीज़ के अंदर होती है। और मैं बताऊं तो आप इनको मीशो पे लेके जा सकते हो, मीशो पे एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो सेलिंग के लिए। बाकी देखोगे आप 780 रुपीज़ में यहाँ सेल हो रहा है, 369 रुपीज़ में, कॉस्टिंग बहुत कम है। आप चाहो तो ऐसे 50 स्ट्रॉज की सेट में भी इसको सेलिंग कर सकते हो। कुछ तो पेपर स्ट्रॉज में भी इनको सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको लो कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा। हमारा सिलिकॉन फिंगर ब्रश जिनमें रिटर्न्स भी नहीं है। देखो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेबी फिंगर मतलब ब्रश होते हैं, और देखोगे आपकी इसकी सेलिंग बहुत अच्छी है, 1000 यूनिट, 400 यूनिट, और इनकी कॉस्टिंग बहुत मिनिमम आती है, 149 रुपीज़ में सेल हो गए, तो बहुत अच्छे सेलिंग हो रहे हैं। और इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ बड़े ब्रांड्स ही, अगर आप चाहो तो इनमें अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। जैसे ये लिटलो करके एक नया ब्रांड है जो इस प्रोडक्ट को सेलिंग ज़्यादा कर रहा है। सो ऐसी एक और है जिन्होंने नया ब्रांड बनाया है। सो आप तीसरे ब्रांड ओनर हो सकते हो अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐड करते हो तो। थर्ड प्रोडक्ट है अपना पोर्टेबल मोबाइल स्क्रीन मैग्नीफायर, जिसको आप देख सकते हो 249 रुपीज़, 1000 यूनिट सेलिंग हुई है 160 रुपीज़। बेसिकली इसमें होता है क्या है, आपने फ़ोन रखा
और उस फ़ोन के आगे ये ऐसा मैग्नीफायर लग जाता है ताकि जो फ़ोन में जो भी आप देख रहे होगे वो बहुत बड़ी स्क्रीन में आपको शो होने लगेगा। सो देखो 1000 यूनिट सेलिंग हुई है। रेटिंग में थोड़ा सा आप देख सकते हो कमी दिखेगी, बट स्टिल बेस्ट सेलर है आपके मोबाइल स्क्रीन एक्सप्लोरिंग में। सो 1000 यूनिट सेल हो रही, 160 रुपीज़, मतलब 200 रुपीज़ के अंदर के एक अच्छे प्रोडक्ट है। इनको आप मीशो पे ले जा सकते हो आराम से, और ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। रेटिंग अच्छी है, अगर क्वालिटी और अच्छी पैकेजिंग आप प्रोवाइड करोगे। सो लेट्स गो। ये प्रोडक्ट है हमारा थर्ड, बढ़ता अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट है हमारा ऐसा अनब्रेकेबल टम्बलर, जो आप देखोगे कि आजकल टम्बलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो जैसे ये 378 का 100 यूनिट सेल हो रही है, 4 के सेट में है, और ऐसे टम्बलर्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेल हो रहे हैं ऐसे डिज़ाइंस में, लाइक जो रीयूजेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लाइक अनब्रेकेबल होते हैं। इसमें आपको ना तो डैमेज की टेंशन लेने की ज़रूरत है, पैकेजिंग भी छोटी रहती है, और खासकर इनमें लो रिटर्न्स प्रोडक्ट होते हैं। सो एक अच्छी कैटेगरी है। देख रहे हो आप सेलिंग कितनी अच्छी हो रही है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी मार्केट में अच्छी है, मतलब मार्केट में अगर रेटिंग अच्छी है तो मतलब प्रोडक्ट में दम है, तभी ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। लाइक इनकी 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, बहुत कम सप्लायर्स ही हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट है सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा डिटेंगलिंग हेयर ब्रश, और आप ऐसे ब्रश देखोगे, आप शायद देखे भी होंगे आपने मार्केट में, लोकल मार्केट्स में। बाकी ऑनलाइन में अगर इनकी सेलिंग की बात करी जाए तो बहुत अच्छी सेलिंग है। 3000 यूनिट, 50 यूनिट्स, और ऊपर तो हम देखते हैं ऊपर के जो बेस्ट सेलर चल रहे हैं 700 700 150 80, कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स ही हैं जिन्होंने अपना अच्छा खासा सेल्स अप्रोच कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो, ऐसे देखो जैसे ग्लेवा करके है 491 रुपीज़ का सेल कर रही है। सो बहुत अच्छी कैटेगरी है, मैं बता रहा हूँ, और अगर हो सकता है तो शायद ये नॉन रिटर्न भी हो सकती हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। तो ये नॉन रिटर्न की कैटेगरी भी है। सो मतलब इन प्रोडक्ट्स में रिटर्न ही नहीं मिलेगा आपको। सो ऐसे कॉम्स भी आप सेल कर सकते हो, हेयर ब्रश जो वुमेंस को यूज़ करती हैं। सो बेसिकली अगर बात करें तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो कॉस्टिंग की बात करें तो बहुत कम कॉस्टिंग आएगी, और खासकर इसमें लो रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। आप इसे इजीली शिप भी कर सकते हो, नॉन ब्रेकेबल है और लाइट वेट है। तो भाई अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, यही सब चीज़ें फाइंड करते हैं। सो इन 5 प्रोडक्ट्स को ज़रूर देखना, लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सो आप भी, अगर आपका बजट लो है तो आपके लिए प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं। अपने सारे ऑर्डर्स जा चुके हैं, और आज की अगर हम टोटल सेल्स की बात करें, आज की जो सेल्स है हमारी वो 46,490 रुपीज अप्रॉक्स की है। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने उन 3 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपको जल्दी अपने नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।